तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन 88। और आज अपन पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को अपन डक्टलेस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में जो फादर हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम के फादर हैं वो कौन हैं? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन क्या हैं? फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो करते हैं ग्लैंड की। तो ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड क्या होता है? एक तरीके से एन ऑर्गन विच हैव एबिलिटी टू सिक्रीट ऑन सिक्रीशन, यानी एक ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर खुद के अंदर एबिलिटी होती है क्या करने की? सिक्रीशन करने की। सिक्रीशन को सिक्रीट करने की एबिलिटी होती है उसकी खुद की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, जो भी सारी ग्लैंड्स हैं तो वो क्या हैं? खुद की उनकी एबिलिटी होती है क्या करने की? सिक्रीशन को सिक्रीट करने की। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड के कितने टाइप होते हैं? तो ग्लैंड के जो टाइप हैं वो हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड हैं वो क्या है? डक्ट ग्लैंड है। डक्ट ग्लैंड है। और इसके साथ ही अगर देखें तो इसके अलग अलग टाइप होते हैं, वेरियस टाइप हैं। तो पहले अपन एक्सोक्राइन देख लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे अपन एंडोक्राइन, जो कि डक्टलेस सिस्टम है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन के टाइप जो हैं वो हैं मेरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। अब देखते हैं मेरोक्राइन क्या होता है। मेरोक्राइन क्या है? मेरोक्राइन एक तरीके से क्लियर फ्लूइड होता है जिसके अंदर क्या है? सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। एपोक्राइन के अंदर क्या होता है? कुछ मात्रा में सेल्स प्रेजेंट होती हैं उस सिक्रीशन में। ठीक है। जो ग्लैंड सिक्रीट कर रही हैं, फ्लूइड जो भी सिक्रीट कर रही हैं उसके अंदर क्या है? कुछ मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सेल्स। और होलोक्राइन के अंदर क्या है? होलो से सीधा से बात अपन समझ सकते हैं कि होलो मीन्स पूरा, तो उसके अंदर सिक्रीशन के अंदर सेल पूरी प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो देखते हैं कि जो एग्जाम्पल हैं इसके वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो है मेरोक्राइन ग्लैंड, इसका एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या करती हैं? सलाइवा के सिक्रीशन करती हैं। सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। जो सलाइवा क्या होता है? एकदम क्लियर फ्लूइड होता है। नेक्स्ट जो है एपोक्राइन, उसका एग्जांपल है। और जो मेमोरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड इसके एग्जांपल हैं। उसके अंदर क्या है? मेमोरी ग्लैंड क्या करती है? मिल्क का प्रोडक्शन करती है जिसमें कुछ मात्रा में सेल प्रेजेंट होती है। और स्वेट ग्लैंड में पसीना जो अपने निकलता है स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करती है, तो उससे अपन स्वेट ग्लैंड का जो एपोक्राइन ग्लैंड के तरह अपन गिनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है होलोक्राइन। होलोक्राइन का एग्जाम्पल होता है सीबेसियस ग्लैंड और मेबोनियम ग्लैंड। सीबेसियस क्या करती हैं? सीबम का सिक्रीशन करती है। जो अपने हेयर शाफ्ट जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे क्या होता है? सीबम प्रोड्यूस होता है, तो उसका सिक्रीशन करती है जिसके अंदर सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और जो मेबोनियम ग्लैंड होती हैं, जो अपने सुबह अपन उठते हैं आई के अंदर जो सिक्रीशन निकलता है सुबह अपन मुँह धोने के टाइम पे देखते हैं, तो वो क्या होता है? वो मेबोनियम होता है। तो इसके अंदर भी बहुत मात्रा में सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को अपन डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है? इट सीक्रेट्स हार्मोन दैट डायरेक्ट गोज इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? सीधा ब्लड स्ट्रीम में। और हार्मोन क्या होते हैं? पहले अपन हार्मोन के बारे में देखते हैं। हार्मोन क्या? हार्मोन जो है, हार्मोन क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड, ये कब बना था? 1905 में पहला हार्मोन डिस्कवर करा गया था जिसका नाम था सिक्रेटिन। ठीक है। सिक्रेटिन जो कि किसने दिया था? अस्टलिन करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सर्च करा था। ठीक है। अब हार्मोन को हम अदर किस नाम से जानते हैं? अदर तो केमिकल मैसेंजर भी इसको अपन बोल सकते हैं क्योंकि ये मैसेज का ट्रांसमिशन करता है। प्राइमरी मैसेंजर भी बोल सकते हैं इसको। इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं इसको। ऑटोइड्स भी बोलते हैं। ऑटोइड्स क्या होता है? ऑटोइड इसका मतलब सीधा सा ये है कि ऐसी चीज़ जो वहीं पे रिलीज़ होती है, वहीं पे सिक्रेट करता है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो ऑटोइड, और जहाँ पे सिक्रेट हुआ, ठीक है, वहीं पे ख़त्म हुआ। ठीक है। वहीं पे एक्शन करा इसने, तो ये क्या है? ऑटोइड है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हार्मोन के टाइप। अब हार्मोन के टाइप देखें तो ये 3 टाइप का होता है मेनली। प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, एमिनो एसिड हार्मोन। और अब देखें इसमें कि प्रोटीन हार्मोन क्या होता है?
प्रोटीन हार्मोन को अपन अलग नाम से पेप्टाइड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं? पिट्यूटरी हार्मोन, पीनियल हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, पेंक्रियाज हार्मोन, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्ट्रोजन जो होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं, वो स्टेरॉइड में चले जाते हैं। बाकी कैल्सिटोनिन और प्रोलैक्टिन वगैरह सब इसी में आता है। तो जितने भी पी नाम के हैं मैक्सिमम कैल्सिटोनिन के अलावा वो सारे किस में आएंगे? प्रोटीन वाले में। प्रोटीन से पी से याद रखो, पी वाले जितने भी हैं मैक्सिमम किस में आ जाएंगे? प्रोटीन हार्मोन में। नेक्स्ट जो है वो है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन में क्या है? कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। इसके अंदर जितने भी स्टेरॉइड हैं वो सारे क्या हैं? एस्ट्रॉइड हार्मोन में आ जाते हैं। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट आ जाता है अपना एमिनो एसिड। एमिनो एसिड हार्मोन जो हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रायोसिन भी अपन बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 हार्मोन्स हैं वो आते हैं, मेनली 2, एक थायराइड हार्मोन और एक कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन अपन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का जो कंबाइंड नाम है उनको अपन क्या बोलते हैं? कैटामाइन। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन कैसे? जैसे अपने जो कॉर्टेक्स और मेडुला होती है वहाँ से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज होते हैं, तो ये दोनों को साथ में मिला के बोलते हैं अपन कैटाकोलामाइन, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड आती हैं? इसके अंदर आती हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आ जाती हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड आ जाती हैं, थायरॉयड ग्लैंड आ जाती हैं, एड्रेनलिन ग्लैंड, पेंक्रियाज, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, ओवरी एंड प्लेसेंटा और टेस्टिस। तो इनमें से मैं आपको सिर्फ इसमें सिंपल ये बता रहा हूँ कि जो हाइपोथैलेमस वगैरह आपने सब देखे हैं ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 2 ग्लैंड हैं जिनके बारे में आप लोकेशन नहीं जानते उसकी, तो वो बता देता हूँ मैं इसमें। पहली जो है वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो आप देख रहे हैं, पीनियल ग्लैंड क्या है? ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे? ब्रेन में, ठीक है। पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ब्रेन में। और जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वो प्रेजेंट होती हैं चेस्ट में। अब इसमें अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो क्लासिफाइड करी हुई हैं किसके आधार पे? अपन ड्यूरेशन के आधार पे, ठीक है। ड्यूरेशन के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो परमानेंट, टेम्पररी और रिकरेंट। परमानेंट वो जो है ना बर्थ से लेके डेथ तक रहती हैं, उसको अपन बोलेंगे परमानेंट। टेम्परेरी, टेम्परेरी वो हैं जो कि क्या हैं? कुछ टाइम के लिए आएगी, कुछ सालों के लिए रहेगी बॉडी में और फिर वापस हट जाएगी। आपकी बर्थ हुई, कुछ टाइम तक रही वो, 20 साल 22 साल या फिर 10-12 साल जो भी रही आपके बॉडी में और फिर वो हट गई। वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं टेम्परेरी। उसके बाद में रिकरेंट। रिकरेंट की अगर बात करें तो रिकरेंट जो हैं वो बनती हैं, रिकरेंट जो हैं वो बनती हैं एक बार के लिए और फिर वापस डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ती है वापस बनती हैं और फिर वापस डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो अपन देखते हैं कि रिकरेंट कौन सी होती हैं, टेम्परेरी कौन सी होती है, परमानेंट कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं रिकरेंट ग्लैंड की। तो रिकरेंट कौन कौन सी होती है? रिकरेंट में आती हैं, फर्स्ट जो आती है वो आती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कुछ टाइम तक क्या है रहती हैं, प्रेगनेंसी होती है तब तक, और फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक वापस शेड हो जाती हैं। जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, 9 मंथ कंप्लीट होने पे ऑटोमेटिक शेड हो जाती हैं, ठीक है। टेम्परेरी के अंदर आती हैं, वो आती हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या है? बर्थ के बाद में रहती हैं थोड़े टाइम तक और वो वापस ये डिसअपियर हो जाती हैं। बाकी परमानेंट की अगर बात करें तो अदर जितनी भी बची हुई ग्लैंड्स जो हैं वो सारी किस में आ जाती हैं? परमानेंट ग्लैंड के अंदर, क्योंकि ये क्या है? परमानेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन जो कि होता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। इसके हिसाब से ये 3 टाइप की होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये तीनों क्या हैं? ये वो लेयर हैं जो कि फीटस बनता है, जिस टाइम पे फीटस बनता है उससे पहले जो डेवलपमेंट होता है उसका, तो उसके कौन कौन से लेयर जो होती है उनके थ्रू ये डेवलप होता है, तो उसी को अपन देखते हैं।
तो एक्टोडर्म लेयर से कौन कौन सी बनती हैं? पीनियन, पिट्यूटरी और एड्रिनल मेडुला सॉरी। और एंडोडर्म से कौन कौन बनती हैं? तो एंडोडर्म से बनती हैं पैंक्रियाज, थायराइड, पैराथायरॉइड और थाइमस। ये जो हैं वो किससे बनती है? एंडोडर्म से। और मेसोडर्म से सिर्फ एक ही बनती है, वो बनती है एड्रिनल कॉर्टेक्स। आज के लिए इतना ही। अगला जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है उसके बारे में, और एक एक करके अपन सारे ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड